यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो याद है हम लोग कहाँ थे? मैट्राइसिस। हमने लास्ट क्लास में क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो मैट्राइसिस तभी मल्टीप्लाई हो पाते जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो क्या ऑर्डर का होता है? पहले का रो इंटू दूसरे का कॉलम। तो इसको इंटू कैसे करते हैं? जैसे 2 5 x z से इंटू होता है 2x प्लस 5z। बाजू वाला कैसे होता? 2y प्लस 5w। इस प्रकार से हमने इंटू किया था। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया। यहां से xz के दो इक्वेशन, yw के दो इक्वेशन सॉल्व करके xyzw आया था। आगे करते हैं। फाइंड x सच दैट ये तीनों का प्रोडक्ट 0 है। तो देखो चलो क्या करेंगे, पहले तो मैं इन दोनों को इंटू करता हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स, थर्ड को बाद में देखते हैं। ये जो पिंक मार्क किया इसका ऑर्डर क्या है? वैसे पिंक वाले का ऑर्डर 1/3, और ये ग्रीन मार्क किया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3। क्या 3 और 3 सेम है? यस, तो इंटू हो सकता है। इंटू होके क्या आ जाएगा बताओ? 1/3। क्या आ जाएगा इंटू होके? 1/3। पहले का रो इंटू दूसरे का कॉलम। ये ओके बेटा? तो चलो ये जो 1/3 आना है कैसे आएगा, इससे पहले इससे इंटू करो। क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 15। अब इसका बाजू में यहां रख दो। ये क्या आ जाएगा बताओ? 3 प्लस 5x प्लस 3। 3 प्लस 5x प्लस 3। और ये थर्ड वाला क्या आ जाएगा? 2 प्लस एक्स प्लस 2। 2 प्लस एक्स प्लस 2। ये 1/3 आया। पता है ना 1/3 क्यों आया? क्योंकि 1/3 को 3/3 से इंटू करो तो 1/3 ही आता है। और ये नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का है? नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स जो बच गया 1 2x, क्या ऑर्डर है इसका? ये ऑर्डर है 3/1। क्या इन दोनों के 3 और 3 सेम है? हाँ ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/1। चलो इंटू कैसे होगा? अब ये पिंक वाला इंटू होगा ये पर्पल वाले से। दिस इंटू 1, दिस इंटू 1 आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15 प्लस ये 2 से इंटू होगा तो आ जाएगा, इसको हाथों हाथ 2 से इंटू कर दो 6 प्लस 10x प्लस 6, और इसे x से इंटू कर दो तो 2x x स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। चलो क्या क्या ऐड होता है? एक x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। कितने x है देखो? 2x 10x हो गया 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। ये 15 और 1 16, 16 6 22 6 28। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते जमता है। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? क्या 14 और 2? क्या इसको डायरेक्ट x प्लस 14 x प्लस 2 लिखो तो चलेगा क्या? डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। तो x आ गया -14, x आ गया -2। ये दो वैल्यूज है इसकी। बहुत बढ़िया, लिखते चलो -14 -2। अच्छा क्वेश्चन था, करो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइए। बोलो बेटा। हाँ यक्का दीवार के पीछे की एकदम फोकस्ड। बोलो सही। यस, ये था आपका 23rd। देखो बेटा,
तीन मैट्रिक्स को इंटू करने के लिए फर्स्ट टू को इंटू किया, बाद में उसके आंसर को थर्ड वाले से इंटू किया। बस हमने इतना ही किया और ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो और कोई दिक्कत डाउट किसी को तो बताइए। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करना है हमको, किसको जमा वैसे क्वेश्चन, बढ़िया, वाह। ए दिया है, आई दिया है। आई क्या होता है, आई यूनिट मैट्रिक्स 1001, सही। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज 8a प्लस के आई। ऐसा है, क्या मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूं a इंटू ए, दिस इज ए स्क्वायर इज 8a प्लस के आई। ए है आपका 10 - 17 इंटू 10 - 17, 8 इंटू ए 10 - 17 प्लस के इंटू आई 1001। ये 2/2 के दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही सकते हैं। कौन इंटू हो जाएगा, ये पिंक वाला इंटू होगा ये ग्रीन वाले से। कर दो बेटा, क्या आएगा बताओ। 1 1 1 -0, 1 -0। अब ग्रीन शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा 0 + 0, फिर -1 - 7, फिर 0 + 49। अभी 8 को मल्टीप्लाई कर दो चारों के साथ, क्या हो जाएगा 8 0 - 8 56, बहुत सही। और ये k को मल्टीप्लाई कर दो चारों के साथ, तो आ जाएगा k 0 0 k। ये आ गया 1 0 - 8 और 49। Adding both sides, two matrices can be added when their orders are same। तो ये 8 जुड़ेगा k में, 8 + k, 0 जुड़ेगा 0 में, -8 जुड़ेगा 0 में, और 56 जुड़ेगा k में। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बताओ 1 = 8 + k आया ना। अच्छा 0 = 0, वाह। -8 = -8, और चौथा क्या है 49 = 56 + k। k की वैल्यू यहां से -7 आ गई, यहां से भी, दोनों जगह से सेम वैल्यू आएगी तो ये एक्सेप्ट करेंगे बेटा। यहां कुछ और वहां कुछ और, मतलब डजंट एग्जिस्ट बोलेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं किया, ये दो मैट्रिक्स को इंटू किया, ये 8 को चारों से इंटू, k को चारों से इंटू, ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया हमने। कंपेयरिंग बोथ साइड्स में k आ गया सीधा -7। मुझे तो इजी लगा। ठीक है बेटा, डन। कोई दिक्कत तो बताओ, कुछ भी लग रहा होगा मन में होगा तो बताइए। ऑनलाइन में किसको जमा है बेटा, ये एक बार हैंड रेज करके रख दो। बोलो बेटा, जमा है क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट था कि ये वाला ना। आ जाओ 25 पे आ जाओ। बोलो बेटा जमा इधर पीछे, सभी 5-6 लोग, और इधर बालकनी बॉक्स। ठीक है, हलीन पढ़ रही है आज, और क्या चाहिए। नेक्स्ट वन 25। बेटा ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा बताओ। हाँ 2/3 की 3/2, 3/2, 3/2, 3 रो 2 कॉलम, इंटू ये ए है, ए इक्वल टू क्या दिया, इक्वल टू -1 -8 -10, 1 -2 -5 9 22 15। इसका ऑर्डर 3/3 है। अब हमें यह जानना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो ये दोनों इंटू होके ये आया है, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली व्हेन पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। तो इसके कॉलम 2 है तो उसके रो कितने होने चाहिए, 2, तभी तो इंटू हुआ।
इसके कॉलम उसके रो से इंटू क्यू हुआ होगा, क्योंकि क्योंकि दोनों के ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर समथिंग बाय समथिंग। अब मेरा बोलना है ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई तभी होंगे जब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। अब ये 2 है तो इसे कितना होना पड़ेगा 2। बेसिकली ये तो 2 बाय समथिंग हो गया, यहाँ तो मैंने 2 लिख दिया। क्यों? ताकि ये 2 और ये 2 आपका सेम रहे। एंड मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो कितने बाय कितने आता है, इसके रो इंटू दूसरे के कॉलम, और ये कितना आया है 3/3। ये जो आंसर है वो यहाँ पे आया हुआ है, तो बताओ कितना होगा बाजू वाला क्वेश्चन मार्क 3, क्योंकि 3/3 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे लिखना होगा हमें 2/3। अब 2/3 यही हमें ढूंढना है, फाइंड ए। क्या मैं इसे कुछ अज्यूम कर सकता हूँ 2/3 नाम से, जैसे कि ABCDEF हो गया 2/3। देखो 2 रो और 3 कॉलम, जम गया इतना काम। यस। अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताओ, ये पिंक वाला इस ग्रीन वाले से इंटू होगा, क्या आ जाएगा बताओ 2A माइनस डी, 2A माइनस डी। नीचे वाला क्या हो जाएगा, चलो बाजू वाला पहले, हाँ क्या हो जाएगा 2B, 2B माइनस ए। ये वाला क्या हो जाएगा 2C माइनस एफ, 2C माइनस एफ। इसको नीचे करो और इसको भी यहाँ पे लाओ, बोलो अब A+0, A+0। इसको शिफ्ट किया, देखो मैं एक एक स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। B+0 बाजू वाला, C+0 -3A + 4D, -3A 4D -3B 4E -3C + 4F इक्वल टू ये वाला बॉक्स। नाउ व्हाट कैन बी डन इज कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो इनका हर एक करेस्पॉन्डिंग आदमी सेम। तो जरा मुझे बताओ ये ए के बराबर कौन, ए हो गया 1। बी, बी के बराबर कौन -2। और बताओ ये सी के बराबर कौन -5। अच्छा एक और बात, 2A माइनस डी क्या हो जाएगा 2A माइनस डी, ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, ये बताओ 2B -E -8, बी है -2 -4 + 8, ई की वैल्यू 4। इसको भी चेक कर लो 2C - F इज -10। F हो गया आपका 0। बट एक बार चेक करो कोई भी एक आधा नीचे का, क्या है 22 आता है, -3 इंटू -2 6, 6 + 16, हाँ सही है। ठीक बेटा, तो हमने ए को कैसे ढूंढा, लिखना भी पड़ेगा, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ABC 1 -2 -5 DEF यानी 3 4 0। लिखो। और बताइए कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को, एनीबडी एनीथिंग? हाँ एक बार बताता हूँ।
ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट वन। देखो क्या हुआ है, ए को हमने क्या अज्यूम किया, पहली बार दो मैट्रिसेस इनटू तभी हो सकते हैं जब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो, ये दोनों सेम होना, इसलिए 2 हो गया। इसे कितना लिखूं, आंसर 3/3, आंसर 3 वो भी 3 होगा तो ही तो 3/3 आया। तो ये 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 को क्या क्या अज्यूम करते हैं, ABCDEF कुछ तो भी मान लिया। इंटू कैसे होगा, ये ब्रैकेट इससे इंटू होगा, तो 2A, ये वाला रो उस कॉलम से, तो 2A माइनस डी, ये लिख दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही पूरे 9 के 9 एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स किया। सबसे पहले तो ये A1 आ गया आपका, A1 के बाद ये 2A माइनस डी को -1 कहा हमने, और इसमें A की वैल्यू को 1 पुट किया, तो आपका D कितना निकल गया बेटा, 3। ये कैसा टफ था कि ठीक था, ये वाला लेंदी तो ऑब्वियसली था, ठीक है। अब अपने को 10 मार्क का एल्जेब्रा है ये साल, जिसमें का ये एक चैप्टर है, 10 है ना मार्क्स एल्जेब्रा के, 10, जिसमें यही एक चैप्टर है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, 2 टॉपिक वाला। ओके 26, क्या आपको फंक्शन दिया है fx, हेलो, ये fx नजर आ रहा है कि बेटा fx, पता है आपको f2 कैसे निकालते हैं, f(2), सभी x की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो f(2) आता है, ऐसा कुछ फंक्शन में ध्यान आया, पढ़ा होगा, सभी x की जगह 2 आ जाए तो f(2), सब x की जगह 3 आ जाए तो f(3), मुझे f(a) चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी x की जगह a पुट करना होगा, a² - 5a + 6, ये ओके बेटा सबको, सभी x की जगह a पुट कर दिया। नाउ f(a) = क्या a² को a × a बोला जा सकता है, हाँ ना, ठीक है, a² को a × a कौन है, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, 5 times of a, again 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। और मुझे बताओ, क्या ये a × a एक मैट्रिक्स है, a तो मैट्रिक्स है, बट क्या a × a भी मैट्रिक्स आएगा, हाँ या ना, क्या 5 × a भी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड या माइनस हुए, कब ऐड या माइनस होते, जब इनके ऑर्डर सेम हो। अब ये मैट्रिक्स 6 में ऐड हुआ, यानी 6 भी तो मैट्रिक्स होगा, ये दोनों भी ऐड हुए, मतलब ये दोनों भी तो मैट्रिक्स होंगे, बट ये 6 मैट्रिक्स कैसे हुआ, वो तो एक नंबर है, इसलिए वहां पे आई लगाना पड़ेगा, इसलिए वहां पे आई लगाना पड़ेगा। जब आपने सबको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ये लोग ऐड हुए हैं, तो वहां पे आई लग जाएगा। व्हाट इज आई बेटा, आई आपका यूनिट मैट्रिक्स, तो बेसिकली 6 के साथ आया है आपका आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये पिंक वाले को इंटू करना है आपको इस ग्रीन वाले से, कैसे होगा बताओ, 2 2 सा 4 + 0 + 1, अभी डिटेल में लिख रहे, बाद में हम लोग शॉर्टकट मारेंगे, आपने अभी भी मारना चाहिए, वैसे करूँ क्या शॉर्टकट, 4 + 0 + 1 एक साथ जमेगा सबको, देखो बेटा ये 4 + 0 + 1, 0 का टेबल आना चाहिए, 0 2 सा 0, 4 + 0 + 1 इज 5, लिख दू बेटा शॉर्टकट में 5 चलेगा। ग्रीन को बराबर शिफ्ट करूंगा मैं, मेरे साथ साथ देखते चलो, 0 + 0 - 1, 2 + 0 + 0 इज 2, पिंक को नीचे शिफ्ट किया, ये इधर आ गया, 4 + 2 + 3, 4 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 9,
इसको भी शिफ्ट किया। बस सचिन सर को बुलाओ ना, एक बार सचिन सर को बुलाओ ना। हाँ, 0 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, वेरी नाइस। 2 प्लस 3 प्लस 0 5। 2 माइनस 2 प्लस 0, वेरी गुड बेटा, स्मार्ट, वेरी नाइस। 0 माइनस 1 माइनस 0, 0 0 कैंसिल। हाँ, फिर ये 1 माइनस 3 0 कितना, माइनस 2। ये 5 ना सभी से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस, ये 10 नहीं है बेटा, हाँ हैंडराइटिंग, माइनस 5 और ये 0, 5 0 सा 0, सही। ये 6 सभी से इंटू होगा तो मुझे बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स था, यूनिट, बट 6 से इंटू करने के बाद ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, सही है, क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स, बढ़िया, ठीक है। चलो अभी ये 3 मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम, और कौन ऐड होता है इनका, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। डायरेक्ट करूं कि लिखूं, लिखूंगा तो मिस्टेक के चांसेस है। 5 माइनस 10 प्लस 6, या तो पहले इन दोनों को जोड़ो, 11 माइनस 10 कितना, 1, फिर माइनस 1, 2 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1, 5 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 10 माइनस 5, नहीं माइनस 1 प्लस 5 4 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6, हाँ 4, ये आ गया बेटा आपका एफ ऑफ ए, इज दैट ओके, बहुत सही, ठीक है। तो एफ ऑफ ए में क्या हुआ, हमने एक्स की जगह जब ए लिखा तो सारे मैट्रिसेस जब आपस में ऐड हुए, ये भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसे भी मैट्रिक्स बनाने के लिए आई वहां पे लिखना पड़ा, एंड क्यों आई लिख पाएंगे, देखो बेटा किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे मैथ्स का 1 होता है ना बेटा, वैसे मैट्रिक्स का आई होता है, मैथ्स का 1, हेलो, हाँ तो ये आवाज दो, आवाज आ रही बहुत, बाहर झगड़ा करो, हाँ। 5 1 सा 5 आता है, 5 को जब 1 से इंटू किया तो 5 ही मिलेगा, 6 को 1 से इंटू किया तो 6 मिलेगा, लेकिन कृष्णा ही ना, ए को आई से इंटू किया तो ए आएगा, क्यों ऐसा बताओ, क्योंकि आई मैट्रिक्स में बिहेव्स लाइक मैथ्स का 1 बेटा, समझा। तो 1 नॉर्मल मैथ्स में जो भी नंबर से इंटू होकर सेम नंबर आता है, मैट्रिक्स में आई जिससे भी इंटू होगा सेम चीज आएगी, तो ए इंटू आई ए, बी इंटू आई बाय में बी, आई इंटू ए, आई इंटू ए, आप चाहो तो इंटू करके देख लेना, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 4 को इंटू किया 1 0 से, क्या आ जाएगा बताओ, 2 प्लस 0, क्या आप देख रहे हैं 2 प्लस 0 क्यों आया, हेलो, ये देखो ना, ये 2 प्लस 0 आया, एक टर्म 0 बन गया, एक ही बचा 2, अब जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो पहला 0 बन गया, दूसरा 4 आ गया, तो ये सेम चीज आती है, कहने का मतलब a इंटू आई इज ए। दूसरी चीज, जो मैथ्स का 0 है वो किसी में भी ऐड होके सेम नंबर देता है, तो मैट्रिक्स का जो नल मैट्रिक्स है वो किसी में भी ऐड होके सेम मैट्रिक्स देगा, तो जो नॉर्मल मैथ्स में कार्डिनल नंबर वगैरह में उसे स्केलर बोलते हैं, उसमें जो 1 होता है वो यहाँ का कौन है, आई है, और जो वहां पे 0 होता है वो यहाँ का कौन है, ओ, यानी नल मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 वहां पे क्या करता था, 5 से इंटू होके 5 जाता है, ये ए से इंटू होके ए आएगा, और जो वहां पे
नल मैट्रिक्स, यानी जीरो था वो यहाँ पे नल मैट्रिक्स के जैसा किसी में भी ऐड होके सेम चीज देता है। ठीक है, फटाफट नोट करो ये और ये एग्जाम्पल भी बाजू का नोट वाला देखो, कोई दिक्कत होगी तो बताओ। हाँ बेटा बोलो आयुष, बाकी क्या हल्दी में गए थे कहीं ऐसे कलरफुल, सही ऐसे ही बोला। हाँ बेटा डन, ठीक है, देखा नहीं मैंने, हाँ डन बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलो बेटा, अच्छा था ना ये क्वेश्चन एकदम, बहुत सही। ये आपको समझा a इंटू आई क्या होता है, a होता है, और a प्लस जीरो क्या होता है, वो भी a होता है। सर सही है, फोटो दे दो मेरे मोबाइल में, आपकी आंखों में दे दो, सही है 27। बेटा शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्या अपनी ये बात हुई थी कि कभी कभी हो सकता है ए बी निकलता बी ए निकलता भी नहीं, याद है क्या? जैसे कि मान लो मैं ए बी निकालने घर से निकला, जो ए है उसका ऑर्डर है 2/3 और जो बी है उसका ऑर्डर है 3/3, तो क्या ये दोनों ए और इंटू बी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता, क्योंकि पहले का कॉलम 3 दूसरे के रोज भी 3। लेकिन जब मैं इसको b इंटू ए करने जाऊंगा, जब मैं इसे b इंटू ए करने जाऊंगा तो ये इंटू हो पाएगा क्या? नहीं, यानी ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन है और नीचे का मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है। ए बी एग्जिस्ट करता है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन दोनों के सेम होने का तो सवाल ही नहीं। बट फिर भी कभी कभी होगा, जैसे दोनों 3/3 है तो a इंटू बी भी निकलता, b इंटू ए भी निकलता, मगर वो दोनों सेम इन जनरल नहीं होंगे। ठीक है, चलो शो करो कि ये दोनों में ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। अपने पास पूरे 100 सेकेंड्स है, टाइम स्टार्ट्स नाउ, a इंटू बी। चलो बेटा मेरे पहले आपका हो जाना चाहिए, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, दौड़ो बेटा। नहीं बेटा, आई टेक माई वर्ड्स बैक। हाँ तो क्या करना होगा, इस गुलाबी को इस ग्रीन से इंटू करना होगा, तो -2 -3 +6, -2 -3 +6 1। ये मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, किसी को नहीं समझाता, आप धीरे धीरे देखो। 3 +6 -9 0, तो आए के रास्ते पे है। -1 -3 +4 0, -4 +1 +6। अच्छा -4 +1 +6, 3, वेरी नाइस। 6 -2 -9, -2 +1 +5 4, सही जवाब। -6 +6 0, 9 -9 0, -3 +4 1। ये ए बी है बेटा, ए बी के बाद बी ए निकालेंगे। बी ए में क्या करना होगा, बी पहले आएगा
उसके बाद ए आ जाएगा। बी इंटू ए, देखा, बी इंटू ए करो। -2 + 6 -3 तो 1 आ रहा है। हाँ बेटा, 4 गलत आया क्या? कौन है वो लोग? -2 + 1 -1 + 4 3 आता है बेटा। बढ़िया बेटा, थैंक यू। तो बाकी लोग किसके ध्यान में आया था ये? आप कब बताओगे? कल? अच्छा, क्या? अच्छा, क्या आपको लगा आपका ही गलत होगा? ऑडियंस बोल रही है। बढ़िया। और कोई बेटा? कमल जी? -2 + 6 -3 1 1 है कि नहीं बता दो। -6 -3 -0। बाकी दिखने की भी जरूरत नहीं, क्लियरली हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। ये निकाल देते बेटा। ये 2 -3 0 आ रहा है यार, 0 आ रहा है। ये बढ़िया। अच्छा चेक हो रहा है इसमें अपनी सीधी मिस्टेक्स। या आप परफेक्टली कर रहे हो, मतलब एग्जाम में सीधी मिस्टेक ही नहीं करने वाले हो। करो। मैं जितना नहीं बोलूंगा उतना सही होगा। -3 -2 -5 1 -2 + 1 0 -6 18 -12 -12 0 -18 -9 -27 6 -9 + 4 1। Therefore AB not equal to BA. Is that okay? तो इन जनरल कभी कभी ए बी आता, बी ए आता भी नहीं, और ए बी जनरली बी ए से इक्वल नहीं होता। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बाजू वाला क्वेश्चन जिसका पहला हो गया, दूसरा वाला सॉल्व करो। इसमें ए इंटू बी, बी इंटू ए सेम आ रहा है बेटा। देखो अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी तो चेक करो बेटा। ना 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 ना। बढ़िया। यस बोलो बेटा बोलो। नंबर्स में हाँ, आप बताओ क्या है। बोलो बेटा, सूर्या क्यों सेम आया ये? करो बेटा, सब लोग बाजू वाला सॉल्व करो, मैं घर से करके लाया हूँ। हाँ करो सॉल्व। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या नाम बेटा आपका? सौम्या। कोई डाउट है तो पूछ लेना। बोलो मैं घर आ गया। क्यों सेम आया सोच के आना। हाँ बोलो बेटा, आया? दोस्ती बनी हुई है अभी भी आप लोगों की? बोलो भाई, क्या नाम है आपका? आप तो अभी मिले थे सीढ़ी पे। टफ है क्या ये? नहीं क्या, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा है ना।
मिस्टेक तो होने ही वाली है बेटा, मिस्टेक से क्या घबराना, लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक किया या तो ठीक है। यस, नेक्स्ट वन, लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। इसकी तो आपको जरूरत भी नहीं, आप तो वैसे ही बना दोगे, बहुत बढ़िया। और चेक करो दोनों सेम आ रहे कि नहीं, बहुत सही बेटा, बहुत सही। हाँ, हो गया चेक, दोनों सेम आए मतलब चेक की जरूरत ही नहीं, सही बात है कि नहीं। जमा बेटा इंटू करना, बढ़िया। बोलो भाई बोलो, कहाँ रह गया आयुष तुम? डन, सेम, आप बताओ, आप सचो, आपको आता है? वो गिर जाएगा वो, देखो। ठीक है, तो क्या आता है बताओ, तो मुझे क्यों चेक कर रहे हो आप, आपका बताओ, बोलो बेटा, आया इधर टीवी वालों का, आया बेटा, सेम आना चाहिए ना बेटा। दिस नंबर्स आर, हिंट देता हूं, फिबोनाची सीरीज। क्या नहीं सुना? क्या क्या, कौन सा रेशियो? गोल्डन रेशियो। उसके बाद क्या बोले, कौन सा? अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना, ये कौन सा है? आपका साइंस था क्या 11th में? मेरा था। क्या? नहीं नहीं, फिबोनाची मजाक है, फिबोनाची तो कुछ और होता है। चलो डन, कोइंसिडेंटली है बेटा। अच्छा, उसको लगा इधर बैठने बोल रहे हैं, ठीक है। यस, घबराने की बात नहीं, अगले पे चलते हैं। 3 shopkeepers ABC go to a store to buy stationery. A purchases 12 डजन नोटबुक, 5 डजन पेन, 6 डजन पेंसिल। एक बी खरीदता है 10 6 60 डजन, 11 13 8 डजन। ये नोटबुक 40 पैसा, पेन 1.25 रुपए, पेंसिल 35 पैसे की। यूज मैट्रिक्स टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल्स बिल। वैसे तो मैट्रिक्स का काम नहीं, जबरदस्ती उसे बीच में लेके आते हैं। कैसे? 3 शॉपकीपर ए बी सी, तीनों ने क्या क्या खरीदा? नोटबुक, पेन, पेंसिल। कितना ए ने कितना खरीदा बताओ? 12 डजन, एक डजन में कितने होते हैं? 6, तो 12 12 जा 144। 5 डजन, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। बी का 120, 72, 84। सी का 132, 156, 96। ये प्राइसिंग को काय से इंटू करना पड़ेगा बेटा? ये तीनों की मल्टीप्लीकेशन काय से होनी चाहिए? रेट से। रेट कितना है? 0.4 रुपीज, 1.25 रुपीज, 0.35 रुपीज। तो आपको मिल जाएगा इनका टोटल बिल। इंटू कैसे होने वाला है बताओ? हाँ बेटा, देखो इसमें ऑटोमेटिकली इन नोटबुक्स का नोटबुक के प्राइसिंग से इंटू होगा, पेन का पेन के प्राइसिंग से, और पेंसिल का पेंसिल के प्राइसिंग से इंटू होने वाला है। इसलिए इसे रो में लिखा और इसे कॉलम में। समझ रहा है क्या बेटा? तो क्या हो जाएगा बोलो? 144 इंटू 0.4, 60 इंटू 1.25, 72 इंटू 0.35, 120 इंटू 0.4,
72 इंटू 1.25, 84 इंटू 0.35. हाँ बेटा कितना आ रहा है बताओ ये. हाँ तीनों की टोटल बता दो. m प्लस m प्लस m प्लस m RC. क्या बोले 150 नीचे का 163.8. हाँ थर्ड 281 पॉइंट. वैसे बिना मैट्रिक्स के कैसे होगा ये भैया 144 नोटबुक्स 0.4 के हिसाब से कितना होता है बताओ. बिल ऐसा बनता है ना बिल 57. फिर 60 क्वांटिटी सवा के हिसाब से 75. 72 क्वांटिटी 35 पैसे के हिसाब से 25.2. टोटल हो गई 157.8. घुमा फिरा के एक ही चीज तो किया है. ये तो हम जानते ही थे बिल ऐसे बनता है. हमने क्या किया क्वांटिटीज को ऐसे लिखा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में एंड प्राइसिंग सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में, ताकि ये दोनों इंटू होके सम ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ जाए जैसा हम चाहते थे. वैसा ही हुआ आंसर 157.8. ठीक है. वैसे बी का बिल और वैसे ही सी का बिल बेटा. समझा. क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल में लिखा रेट वर्टिकल में लिखा ताकि वही दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो. दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं जब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर. ये 3/3 3/1 ये दोनों सेम थे ना. इंटू हो सकता है. इंटू कैसे होता. ये पिंक रो इस ग्रीन कॉलम से इंटू होता है. तो ये 144 किसके साथ जाएगा 0.4 के साथ. वही चाहिए था हमें. यस देखो 60 किसके साथ जाएगा 1.25 के साथ और 72.35 के साथ. इज दैट ओके. आप क्यों कंफ्यूज लग रहे हो बेटा. आपके बाजू में नहीं, इधर मंत्र शाह के बाजू में आपके बाजू में नहीं. बोलो बेटा हलीम. देखा तो है अपन ने प्रोसेसिंग जमा सीधी मिस्टेक चलती है. हाँ ये प्रोसेस तो समझे. ठीक है बेटा आगे बढ़े. बोलो बेटा डन. नेक्स्ट वन काफी आसान था क्या. बस लेंदी है ऐसा और एग्जाम में सीधी मिस्टेक के चांसेस है. एंड वेटेज 10 मार्क्स. इस मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में एक टॉपिक बहुत टफ था, उन्होंने इस साल हटा दिया. ठीक है कोई बात नहीं जी देंगे उसके बिना. बट फिलहाल एंड आप लोगों को भी ये आदत होनी चाहिए कि आप लोग हर बार ये सिलेबस से स्टिक रहो बोर्ड्स के लिए स्पेशली कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. जब भी कंफ्यूजन हुआ है कि नहीं तो इसमें देख सकते हो है ना. खैर मैं तो बता ही दूंगा. 29 कोऑपरेटिव स्टोर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन फिजिक्स की किताबें. ये केमिस्ट्री की है मैथ्स की आउट ऑफ सिलेबस है ना. फिजिक्स की बात हो रही है. सेलिंग प्राइस भी दिया है. टोटल अमाउंट स्टोर विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द आइटम्स. बिना मैट्रिक्स के ज्यादा आसानी से हो सकता है. बिना मैट्रिक्स के करूं कि मैट्रिक्स से करूं. एग्जाम में मैट्रिक्स से ही करना है. लिखा होगा एमसीक्यू थोड़ी है बेटा. एमसीक्यू नहीं है. हाँ हाँ देखा नहीं है तो 1 मार्क के लिए होगा. हम कैसे भी कर लेंगे. अदरवाइज लिखा ही होगा इन जनरल एग्जाम में. चलो बोलो बेटा कितनी किताबें हैं. मुझे इन जनरल ये याद है कि मैं ऐसी चीज को इससे इंटू करता हूं. यहाँ पे मैं क्या लिखूं क्वांटिटी लिखूंगा. यहाँ पे रेट
या वाइस वर्सा जो भी। तो चलो पहले क्वांटिटी लिख देते, क्या क्या है। 10 डजन यानी 120 किताबें। अच्छा नीचे रेट अगर डजन का होगा तो डजन तो इग्नोर हो जाएगा, फिर इंटू 12 की जरूरत नहीं होगी। अरे नीचे बोला 40 रुपए डजन और ऊपर में 10 डजन के दे, तो अपन 10 इंटू 40 करेंगे, वो ऑलरेडी डजन का रेट है। बट अभी क्वांटिटी का रेट है पर यूनिट, इसलिए मुझे वो 10 डजन किताबों को 120 लिखना पड़ेगा। 8 डजन केमिस्ट्री को 96, 5 डजन गणितों को 60। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया। ऐसा है कि ये एक हुआ, दूसरा तीसरा साथ में आ सकता था बट है नहीं, जबरदस्ती में क्यों लिखेंगे। ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग है बताओ। 8.3, 3.45, 4.5, ये है 3/1 का मैट्रिक्स। अच्छा पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर, तो क्या ये लोग इंटू हो सकते हैं। यस, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले का रो इंटू दूसरे का कॉलम, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। तो इस गुलाबी को इस पर्पल से इंटू करो, क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा इसका आंसर कितने बाय कितने मैट्रिक्स आने वाला है, 1/1। वेरी गुड। 120 इंटू 8.3 प्लस 96 इंटू 3.45, 60 इंटू 4.5, कितने बाय कितने ये 1/1। कितना हो गया जरा बताओ। 15.1597.2। बहुत बढ़िया, ये उसका बिल बनेगा। या होती है उसकी क्या होने वाली है, स्टोर विद रिसीव, सेलिंग, सेल्स। अच्छा जो कैलकुलेटर पे नॉर्मल मेथड करते वो भी तो यही करते थे आप, सीधा ये वाली स्टेप लिखो बाजू में कि ठीक है। वैसे ये तो ओके है, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं 3/1 मैट्रिक्स को 1/3 से इंटू करूं तो जो आंसर आएगा वो कितने बाय कितने आएगा, 3/3। ये बस थोड़ा कठिन है देखना, बट वो भी आने वाला है, आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये जमा की टफ लगा बेटा, ठीक है। कल भी अपनी क्लास है, हम और चीजें करेंगे, बट फिलहाल एंड होमवर्क याद से करके आना कल के लिए, ठीक है। जो भी आज देता हूं, पिछले होमवर्क तो बहुत दिन हो गए होंगे ना बेटा। ट्रस्ट फंड हैज 30,000, जिसको दो टाइप के बॉन्ड में, बॉन्ड समझता है क्या होता है, बॉन्ड एनीबडी, बॉन्ड क्या होता है, सॉर्ट ऑफ डिवेंचर। वैसे अपने को एक चैप्टर है ईएमआई, लोन के ऊपर। तो लोन और बॉन्ड ये दोनों में फर्क है एक बेसिक, पता है क्या। अगर मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो मुझे इस लोन के बदले देनी होती है इंस्टॉलमेंट्स। एंड व्हाट इज एन इंस्टॉलमेंट, हाँ एन्यूटी, यस। बट क्या उसमें दो चीजें होती है, कौन से दो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो धीरे धीरे क्या होता है, 8-10 इंस्टॉलमेंट के बाद, सो या 8-10 इंस्टॉलमेंट के बाद लोन अपना जीरो हो जाता है, समझ रहा है क्या। यानी 1 लाख का लोन है और पहले महीने का ब्याज ही 10,000 है, तो मैं इंस्टॉलमेंट या ईएमआई उससे थोड़ी ज्यादा देता हूँ। क्यों थोड़ी ज्यादा देता हूँ, ताकि लोन धीरे धीरे कम होते जाए, जीरो हो जाए। बट बॉन्ड में क्या होता है, 1 लाख रुपए बॉन्ड के थ्रू रेस किए गए, तो मुझे अब 5 साल का बॉन्ड है, तो बेटा मुझे हर साल केवल इंटरेस्ट देना है 5 साल तक। अब 5 साल बाद बॉन्ड के पैसे वापस देने हैं, मुझे 5 साल तक केवल इंटरेस्ट देना है और 5 साल बाद बॉन्ड के पैसे पूरे वापस। ये दोनों में फर्क है, बट उससे हमें क्या करना। 30,000 है, दो टाइप के बॉन्ड है, पहले पे 5%, दूसरे पे 7। तो बताओ हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड। एसबीआई में कितने जमा करना, पीएनबी में कितने जमा करना, ताकि आपको 1800 का ब्याज मिले। मुझे ये ध्यान है कि मैं इसको इंटू इससे करता हूं, ये क्या डंडिया है, समझ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, वहां पे कौन आएगा, यहाँ पे हमारी दोनों अमाउंट्स, लेट द इन्वेस्टमेंट बी एक्स एंड, अब आपको दूसरा वेरिएबल लाना है कि नहीं, आपकी चॉइस है, आप बताओ लाना है कि नहीं। बिना लाए एक्स एंड क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, वाई भी लाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है। एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स, तो पहला इन्वेस्टमेंट एक्स हो गया, दूसरा 30,000 माइनस एक्स। अरे दो वेरिएबल ना दिखे 30K माइनस एक्स आपको, इसलिए पूरा लिखता हूं, ठीक है। इसे काय से इंटू करेंगे बेटा, रेट 5%, 7%। ये परसेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिवाइड बाय 100 होता है उसका मीनिंग। तो जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा
तो इसका जो आंसर है वो काय से टैली होगा? वो 1800 से टैली होगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 1800। कैसे कैलकुलेट किया होगा? ये x पे 5% प्लस 30,000 माइनस x पे 7%, ये आ गया 1800। कंपेयरिंग बोथ साइड्स 1 बाय 1 के मैट्रिक्स से बेटा मीनिंग ही नहीं बचता 1 बाय 1 मैट्रिक्स का। कितना आ रहा है? 5x बाय 100, 2,10,000 माइनस 7x बाय 100 इक्वल टू 1800। डिनोमिनेटर सेम है, 5x 2,10,000 7x 1800 माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1,80,000। 210 माइनस 180 2x कितना? Therefore, investment in two types of bonds is 15,000 and 15,000। एक बार चेक तो करो 15,000 का 5% क्या होता है? 15,000 का 5% 750, और 15,000 का 7% 1,050। 750 और 1,050 मिलके 1,800 टैली हो गया। बात समझी कि नहीं? तो हमें बस ये ध्यान है कि ऐसे वाले को इससे इंटू करते, इसलिए हमने दो पार्ट्स को इसमें रखा। दिस वाज 1/2 मैट्रिक्स, दिस वाज 2/1 मैट्रिक्स। इसके कॉलम 2 उसके रो 2 सेम थे, इसलिए इंटू हो के आंसर आया 1/1। ये इससे इंटू हुआ, ये इससे इंटू हुआ। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 15,000। तो पहले बैंक में 15,000 इन्वेस्ट किया बॉन्ड में, तो दूसरे में कितने किया होगा? 30 माइनस 15, दूसरे के भी 15। पहले में 10 आया होता तो दूसरे में 20 हो जाता। इस टाइप से कुछ बात समझी क्या? चलो आज के होमवर्क नोट करो। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे हम लोग। सब लोग ऐप के ऊपर होमवर्क करना शुरू कर दें। 23 अप्रैल ये क्लास वर्क का कौन सा क्वेश्चन है? 30 का पार्ट 2। बेटा ये वाला करके लाओगे क्या? ये 2000 से इक्वेट करके लाओगे, ठीक है। एक ये, और होमवर्क सेक्शन का सीधा होमवर्क सेक्शन पे जंप करेंगे। होमवर्क सेक्शन में आप आ जाओ। कितने क्वेश्चंस दूं? एक 63 वाला बेटा, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 63, ये एक करके लाओगे बस। क्लास वर्क का 30 का पार्ट 2, होमवर्क का 63। और डाउट जो भी रहा आपको होमवर्क में आपने पूछना चाहिए, इसमें घबराने शर्माने की कोई बात ही नहीं है। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछिए बेटा। कल तक कर देना याद से। 2 ही क्वेश्चन है, 2 भी नहीं है, 1.5 है बेटा। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।